साफ कर रही थी। तभी महल के निकट जो है वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद वहां पर आए। संत को देख करके पर्वतराज हिमालय के द्वार पर जब देव ऋषि नारद आए तो उनका सुंदर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और उनको जो है उत्तम आसन की व्यवस्था करके उनको सुंदर आसन दिया। फिर पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। कृपा करके इस कन्या का आप जो है भविष्य। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणा और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवार विहीन सुखों से उदासीन और तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ होगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए तथा फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय? तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के भाग्य में लिख दिया उसे कोई भी बदल नहीं सकता, परंतु एक उपाय बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण जो है भगवान शिव में विद्यमान है। इस कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा? क्योंकि भगवान शिव को सदैव तप में लीन रहते हैं। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव का ध्यान करते हुए तप करे तो आप प्रसन्न हो सकते हैं। जो तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। शंकर भगवान इतना कहकर नारद जी चले गए और समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस तरह से उन्होंने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। उधर ब्रह्मा जी था, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, कठोर तप किया है, आप उनको उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी था ऋषि मुनि प्रसन्नता करने लगे और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे और जय जयकार करते हुए अपने अपनी उधर पार्वती का कठोर तप जो है निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्ता नाम नक्षत्र था। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारा तप देख करके मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तुम जो है मनोवांछित पार्वती ने कहा